हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू एक्सप्लेन टुडे। आज 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। तो आइए आज के देश विदेश के छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ आज के करंट अफेयर्स के बारे में भी जानते हैं। तो नीट से जुड़ी दोस्तों एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में कोई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उसके इस्तीफे की मांग की। इसी पर शिक्षा मंत्री बोले, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। वहीं कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था, जो की पब्लिक डोमेन में है। इस पर शिक्षा मंत्री ने भी कहा, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना है कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है। और वहीं अगली बड़ी अपडेट, यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवाद में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खड़कर की मां को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुणे में पुलिस ने उन्हें सोमवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था। मनोरमा पर किसानों को पिस्टल से धमकाने और जमीन हड़पने का आरोप है। वहीं सोशल मीडिया पर मनोरमा का 2023 का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में मनोरमा जमीन को लेकर एक किसान को पिस्टल दिखाकर धमका रही है। पुलिस ने 18 जुलाई को उन्हें रायगढ़ के महार के एक होटल से गिरफ्तार किया था। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने बजट सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे पर बात की। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 5 साल की दिशा तय करेगा और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने का नींव रखेगा। वहीं मोदी ने जून में सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे की भी जो आलोचना की। उन्होंने कहा कि सांसद दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को चुना, पहले सत्र में उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया जा रहा है। और वहीं एक बड़ी खबर सामने निकल आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकार को आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार 22 जुलाई को कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी कि शाकाहारी है या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। और वहीं नीट के विवादित सवालों की जांच के आदेश। नीट के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट को बोनस मार्क्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। वहीं कोर्ट ने आदेश दिया है कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाब वाले सवाल की जाँच करने के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाए। एक्सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर 12 बजे तक रजिस्टर की अपनी राय भेजे। और वहीं अगली बड़ी अपडेट, हरियाणा के नूंह में पिछले साल हुई हिंसा के बाद सोमवार को फिर पांडवा कालीन शिव मंदिरों में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रज मंडल यात्रा की निकाली गई है। यात्रा का टाइम सुबह 10 बजे हुआ था, लेकिन करीब 3 घंटे की देरी के कारण यात्रा नलहरेश्वर मंदिर से जलाभिषेक के बाद शुरू हुई। इसके बाद पुलिस की गाड़ियां के साथ साधु संतों और श्रद्धालुओं का काफिला फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर मंदिर और फिर पुनहाना के श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। यहाँ यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान कोई उपद्रव की खबर सामने नहीं आई। और वहीं बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य की दर्जा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नीतीश सरकार को केंद्र सरकार से करारा झटका लगा है। सरकार ने साफ किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से 22 जुलाई को संसद में जवाब दिया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा है कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। बिहार की मांग के बाद केंद्र की यूपीए सरकार ने 2012 में इसके अध्ययन के लिए मंत्रियों के ग्रुप का भी गठन किया था। की रिपोर्ट में कहा गया था कि एनडीसी के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। इसी को आधार पर बनाकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बिहार सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया। और वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड में सोमवार को भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किए हैं। मध्य प्रदेश कई जिलों में रविवार को 4 से 9 इंच तक की रिकॉर्ड बारिश हुई। इसमें नदियां उफान पर है। कई शहरों में सड़कों, घरों में पानी भी भर गया है। रेलवे स्टेशन पचमढ़ी और धूपगढ़ में भी लैंडस्लाइड हुए हैं। गुजरात में आज से 26 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के हैदराबाद में रविवार को बारिश से रेलवे ट्रैक डूब गया था। वहीं सहारनपुर में आज सुबह से तेज बारिश हो रही, सड़कों पर 1 फीट पानी भर गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी आज हाई अलर्ट पर है। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और रायगढ़ के जिले के स्कूल में भी एक दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। वही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। और वहीं अगली बड़ी अपडेट, जम्मू में शौर्य चक्र विजेता के घर आतंकी हमला। घटना सुबह 3:10 का है। हमले की खबर लगते ही 63 आरआर आर्मी कैंप से आई टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी को मार गिराया। वहीं आतंकी की पहचान नहीं हो पाई। शौर्य चक्र विजेता की पहचान पुरुषोत्तम कुमार के रूप में हुई। वहीं उन्हें पिछले महीने 2 आतंकियों को मारने के बाद यह सम्मान मिला था। पुरुषोत्तम कुमार विलेज डिफेंस गार्ड भी आतंकी हमले में एक जवान और पुरुषोत्तम कुमार के चाचा भी घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं दिल्ली में सोमवार को डीटीसी के इलेक्ट्रिक
मुताबिक बस मेट्रो से पिलर से टकरा गई। इस हादसे में एक 45 साल की महिला की मौत हो गई। बस में सवार 24 अन्य यात्री भी घायल हुए। डीटीसी के अधिकारी ने दावा किया है कि बस अपनी लेन में चल रही थी। एक मोटरसाइकिल सवार और ऑटो रिक्शा को बचाने के चक्कर में बस पिलर से टकरा गई। और वहीं इकोनॉमिक सर्वे सिलेंडर में सस्ता होने से ईंधन की महंगाई घटी। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार ने एलजेपी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी रहेगी। वहीं इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरत को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट की रिव्यू होता है। और वहीं सेकेंड बड़ी अपडेट, बिहार में लगातार हो रहे पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त कानून तैयार किए हैं। सरकार की ओर से बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 तैयार किया गया है। इस विधेयक को मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद यह पेपर लीक के मामले के आरोपियों पर नॉन बेवेबल धाराएं लगाई जाएंगी। नए बिल में पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। वहीं इसके साथ ही 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होंगे। और वहीं एक अजीबोगरीब दर्दनाक खबर सामने निकल कर आ रही है। रीवा में जमीन के झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की 2 महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश की। आरोपियों ने हाईवा से महिलाओं पर मुरम डाल दी। वहीं इससे एक महिला की कमर तक और दूसरी की गले तक मुरम के ढेर में दब गई। इससे एक महिला बेहोश हो गई थी। वहीं दोनों पक्षों के पारिवारिक जमीन का विवाद था। दोनों के घर आसपास के गोकर्ण प्रसाद पांडे और महेंद्र प्रसाद पांडे जमीन पर रास्ता बनाना चाह रहे थे। वहीं दिवेश कुमार पांडे और शिवेश कुमार पांडे इसके विरोध में है। विवाद इसी बात का है। रविवार को रास्ता बनाने की कोशिश के मैदान मारपीट हुई। ममता पांडे की पत्नी और आशा पांडे ने भी रास्ता बनाने का विरोध किया और मुरम लेकर आए हवाई कर पीछे बैठ गए। ड्राइवर ने मुरम उन दोनों पर खाली कर दी, जिससे वे दब गए। और वहीं मायावती बोली, RSS राजनीतिक पार्टी सरकार कर्मचारियों का RSS के कार्यक्रम में शामिल वाले फैसले पर बसपा प्रमुख मायावती ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि RSS एक राजनीतिक पार्टी है। RSS और भाजपा के बीच तल्खी दूर हो, इसलिए सरकार ने कर्मचारियों के शाखा में जाने पर लगा बैन हटाया है। केंद्र सरकार का यह फैसला तुरंत वापस ले। 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर बैन को हटा दिया था। तभी से विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर। और वहीं बेंगलुरु के एक अस्पताल में डॉक्टर ने सर्जरी के दौरान एक महिला की मरीज की रीढ़ की हड्डी में 3.2 सेंटीमीटर की सुई छोड़ दी। इससे महिला को पेट और पीठ में दर्द होने लगा। करीब 6 साल बाद जब दूसरे अस्पताल में महिला की सर्जरी हुई तो उनकी रीढ़ की हड्डी के पीछे से सुई निकली। मामला 2004 का है। इस केस में महिला की शिकायत के बाद 20 साल के बाद कर्नाटक कंज्यूमर फोरम ने अस्पताल और सर्जरी करने वाले 2 डॉक्टरों को महिला को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। और वहीं मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल किया। कई कार ड्राइवर को होटल में घुसकर पीटा और वहीं होटल में तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मियों को भी धक्का देकर गिरा दिया, कुर्सी फेंककर मारी। कांवड़िया इतने गुस्से में थे कि पुलिस वालों के सामने भी ड्राइवर को दौड़ा कर पीटा। और वही पंडित धीरेश शास्त्री ने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेट दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगवा ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धीरेश शास्त्री ने गुरु पूर्णिमा अपने धाम में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यूपी सरकार के दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के आदेश की प्रशंसा की। उन्होंने मंच से कहा कि हम बागेश्वर धाम में भी दुकान लगवाने वाले सभी दुकानदारों को आदेश देते हैं कि वो अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाए, जिससे पता चल सके कि कौन है राम वाले और कौन है रहमान वाले। धीरेश शास्त्री ने आगे भी कहा, हमें ना राम वालों से दिक्कत है और ना ही रहमान वालों से दिक्कत, हमें दिक्कत है काले नेमियों वालों से। नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं। और वहीं अगली बड़ी अपडेट, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन्हें आतंकवादी की तरफ पिंजरे में कैद किया गया है। पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक इमरान ने शनिवार को बताया है कि वे 7 बाई 8 फीट के जेल में रह रहा है। उनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच का है। इस वजह से उन्हें हिलने डोलने में भी मुश्किल हो रही है। इमरान ने कहा कि मैं हमेशा एजेंसियों की निगरानी में रहता हूँ। मेरी 24 घंटे निगरानी की जाती है, यहाँ तक कि मुझे किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता है। इमरान करीब 1 साल से जेल में बंद है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुताबिक इमरान रावलपिंडी के अदियाला जेल में शाही सुविधा का आनंद ले रहे हैं। क्या ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति बनेंगी भारतवंशी कमला? जी हाँ दोस्तों, युवा और तेज तर्रार समलैंगिकों महिलाओं को पकड़ 4 वजहों से पलट सकती है ट्रंप की लहर, क्योंकि 21 जुलाई को भारतीय समय अनुसार रात करीब 11 बजे जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार
से हाथ खींच लेते हैं। उन्होंने 21 जून को प्रेसिडेंशियल डिबेट हारने के करीब एक महीने बाद ये फैसला लिया कि पार्टी में लगातार बाइडेन पर दावेदारी वापस लेने के लिए दबाव बना रही थी। अब वह अपना नाम वापस लेते हुए बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर चुना। हालांकि अभी कमला के नाम पर पार्टी की मोहर लगनी बाकी है। कमला और बाइडेन से लगभग 22 साल छोटी है। वही विपक्ष के हमलों का जवाब देने में माहिर, वहीं ब्लैक वोटर से लेकर महिलाओं तक भी उनकी पैक। तो आइए आज के फ्राटा बाजारों पर नजर डालते हैं। आज निफ्टी में 0.09% की गिरावट देखने को मिला है। वहीं सेंसेक्स में भी 0.13% की गिरावट देखने को मिला है। और वहीं IDBI बैंक का अप्रैल जून तिमाही में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 40.44 से बढ़कर 1719.27 करोड़ रहा। वहीं पिछले साल के समान तिमाही में ये 1224.18 करोड़ रुपया रहा था। और वहीं सोने चांदी की कीमतों में भी इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 234 रुपए गिर कर 73,006 रुपए पर आ गया। और वहीं 1 किलो चांदी 655 रुपए गिर कर 88,328 रुपए प्रति किलो बिक रही। और वहीं आप सभी कॉम्पिटिटरों के लिए IBPS में जो भर्ती निकला था 6,128 पदों पर, अब उसकी आवेदन की तारीख डेट और बढ़ गया है। अब 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।